साइली किचन में काम कर रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए सचिन बैठा होता है। साइली आती है और सचिन को कहती है, मेरा फ़ोन उठाओ ना। वो कहता है, तू उठा ना। तो वो अपने हाथ दिखाती है। उसके हाथ पे आटा लगा होता है, इसलिए सचिन उसका फ़ोन उठाता है और स्पीकर पे रखता है। ये फ़ोन जो उसने कॉन्टेस्ट जीता था स्टार बहू का, वहाँ से होता है। और वो लोग कहते हैं कि आपका वाउचर एक्सपायर हो रहा है, तो आप ये लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे। और ये सारी बातें रेणुका वहाँ पे सुन रही होती है चाय पीते पीते। यहाँ पे वो कहती है, 1 मिनट मैडम। साइली अपना फ़ोन म्यूट पे डालती है और यहाँ पे सचिन को पूछती है कि वो कॉन्टेस्ट जीता था वहाँ से है कि हमने वो वाउचर लिया नहीं था ना, तो हम वो लेना चाहेंगे या फिर छोड़ना चाहेंगे। तो सचिन कहता है, मैं ऐसा नहीं छोड़ सकता, लेंगे लेंगे करके बोल करके। यहाँ पे साइली उनको बोलती है कि हाँ, हम लोग लेंगे वो वाउचर। तो वो कहती है, ठीक है, वैलेंटाइन डे तक वैलिड है, तो आपको लोनावाला में 2 दिन के लिए आपको वहाँ पे स्टे है, खाना पीना सब मुफ्त है, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है। ये सुन के साइली और सचिन खुश हो जाते हैं और वो इसके लिए मान जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने के बाद सचिन कहता है, ये वैलेंटाइन डे है ना, तो मैं ज़रूर मनाएगा वैलेंटाइन डे। तो यहाँ पे रेणुका कहती है, एक तो बोलने भी नहीं आ रहा है और मनाने चले हैं वैलेंटाइन डे, हाँ करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है, ये पहला वैलेंटाइन डे है हमारा, तो मैं तेरे साथ ज़रूर मनाएगा इसे। साइली भी ये सुन के खुश हो जाती है और वो दोनों अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात रेणुका को खटकती है और वो उन दोनों को ताना मारती है, बोलने भी नहीं आता वैलेंटाइन डे, और चले अनपढ़ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे साइली का मुंह देखने जैसा होता है। साइली एकदम से खामोश हो जाती है। तभी सचिन कहता है, छोड़ना उसकी बात को, वो बोलती ही रहती है। तू एक काम कर, तैयारी कर, मैं भी अपना कस्टमर छोड़ के आता हूँ और बाबा को बोल हम लोग जा रहे हैं करके। यहाँ पे कमरे में रेणुका परेश की राह देख रही होती है। उसे भी जाना होता है वैलेंटाइन डे के लिए, जहाँ साइली और सचिन जा रहे हैं। यहाँ पे परेश नहा के बाहर आता है। तभी रेणुका उसे प्यार से पूछती है, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आऊँ या फिर पकौड़े? पकौड़े भी लाओ चाय के साथ। यहाँ परेश कहता है, क्या हुआ है तुझे, तो ऐसे क्यों बता करिए, बता, कुछ तो चल रहा है तेरे मन में। वो कहती है, परेश वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, और हम लोग ने बहुत टाइम से नहीं मनाया, तो हम लोग जाए मनाने के लिए। परेश कहता है, अब हमारी उम्र है क्या वैलेंटाइन डे मनाने की? तो वो कहती है, तो क्या हुआ, तुमने पहले वैलेंटाइन डे के लिए मुझे कैसे मनाया था और मेरे लिए गाना भी गाया था। वो कहता है, हाँ वो याद है मुझे। तो वो कहती है, तो हम लोग चलते हैं ना लोनावला। वो कहता है, लोनावला? रेणु? यहाँ पे रेणुका कहती है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ परेश, अब देखो ना हमारे बच्चे झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उन्हें लेके चलते हैं ना लोनावला, उनके साथ जाएंगे और फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनकी सुलह भी हो जाएगी। तो अगर बच्चे झगड़ रहे हैं रेणुका, तो उनको जाने दो ना, ये परेश भी नहीं कह सकता, बूढ़े लोग भी जा रहे हैं उनके साथ। यहाँ पे परेश कहता है, बात तो सही है, लेकिन लोनावला? रेणुका कहती है, हाँ तुम्हें जो 1 लाख रुपए मिले ना, जो खो गए थे वापस मिले, वो है ना, तो हम चलते हैं ना बच्चों के साथ। मैं आकाश और रिया और तेजस और रोशनी को बोल के आती हूँ। तभी यहाँ पे परेश बोलता है, फिर सचिन और साइली को? तो वहाँ पे रेणुका कहती है, वो दोनों तो पहले ही लोनावाला जा रहे हैं, वो सुपरस्टार बहू कंपटीशन जीती थी ना, तो वही लोग उन्हें भेज रहे हैं लोनावाला 2 दिन के लिए। यहाँ पे परेश कहता है, अच्छा वो दोनों लोनावाला जा रहे हैं होटल में? यहाँ पे वो खुश होता है, लेकिन क्यों ये नहीं कह सकता कि उन दोनों को जाने दो, हम लोग क्यों चाहिए वहाँ पे? एक तो उन दोनों की रूम ले ली है, उन दोनों को प्राइवेसी नहीं है, हॉल में सोते हैं जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। और ये परेश भी अपनी बाइकों को जो चाहिए वही करता है, रूम तो छोड़ नहीं रहा है। अब उसकी हालत तो अच्छी है, तबीयत तो ठीक है, फिर भी रूम नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पे परेश कहता है ठीक है करके। यहाँ पे ये लोग सब गाड़ी में बैठते हैं और जा रहे होते हैं। सचिन ड्राइव कर रहा होता है, बाकी सब आराम से बैठे होते हैं। यहाँ पे सचिन गुस्से में होता है। साइली उसे कहते हैं, क्यों इतने गुस्से में हो, जाने दो ना, हम सबके साथ एंजॉय करेंगे। वो कहता है, किसने बोला था इन सबको आने के लिए, बाबा एक ठीक है, लेकिन ये सब तो फुकटे हैं, कुछ काम के नहीं है। साइली कहती है, जाने दो, हम सबके साथ एंजॉय कर लेंगे, तुम इतनी चिंता मत करो। वो कहता है, कुछ नहीं होने वाला, इन सब के साथ हम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे साइली उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कहती है, रुको मैं पुराने गाने लगाती हूँ करके। और वो रेडियो ऑन करती है कार का, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए वो कुछ लगता नहीं है। यहाँ पे रोशनी रिया ये भी कहते हैं कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे तेजस कहता है,
सचिन को कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सचिन कहता है गाड़ी मैं चला रहा है ना, मुझे पता है। यहाँ पे परेश कहता है तू सही जा रहा है ना, तो वो कहता है हाँ बाबा, यहाँ पे मोबाइल में मैं मैप देख रहा है ना। और उतने में वो देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है करके वो एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे आगे कुछ भी नहीं होता, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। और एकदम से उन्हें गाना सुनाई देता है, लग जा गले। और यहाँ पे सचिन बोलता है आ गया नेटवर्क आ गया। वो कार का रेडियो देखता है तो वो बंद रहता है, उसमें नेटवर्क नहीं रहता। तो वो कहता है कि साइली तूने लगाया क्या अपने मोबाइल पे? वो कहती है नहीं। तो पीछे वो बाबा की बाइक हो, रोशनी, रिया सबसे पूछता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास भी नेटवर्क नहीं है करके। तो वो कहता है फिर ये गाना चल कहाँ रहा है? और वो कहता है रुको मैं देख के आता हूँ। वो आकाश और तेजस को भी कहता है चलो हम लोग देखते हैं करके, लेकिन अकेला सचिन ही बाहर निकलता है और सचिन आगे बढ़ता है। तभी परेश कहता है आकाश और तेजस को कि सचिन अकेला गया है, तुम दोनों भी चलो ना, बाहर जाओ उसके साथ। तो यहाँ पे तेजस कहता है नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। तभी परेश कहता है जाओ करके। तभी वो दोनों भी सचिन के साथ बाहर निकलते हैं। सचिन, आकाश और तेजस तीनों जन अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं और ढूंढ रहे होते हैं नेटवर्क को, और कुछ मिल रहा है रास्ता या ऐसा सब देख रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे फट्टू तेजस, उसको कुछ ना कुछ दिखाई देता है और वो डरता रहता है। एक बार उसको कुछ पल्लू ही दिखाई देता है, एक बार भूतनी दिखाई देती है जो कैंडल लेके जा रही होती है, लेकिन ये तभी आकाश और सचिन को नहीं दिखाई देता और वो डर डर के इन लोग को परेशान कर रहा होता है। उतने में ही सचिन और आकाश को भी वो भूतनी दिखाई देती है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत टाइम तक गाड़ी ऐसे ही खड़ी होती है। यहाँ पे उन्हें भी साइली, रेणुका, रिया और रोशनी, इन सबको एक औरत दिखती है सफ़ेद कपड़ों में और उसके हाथ में मोमबत्ती रहती है। वो लोग उसे देख रहे होते हैं और एकदम से डर जाते हैं ये कौन है करके। यहाँ पे तेजस को वो दिखाई देती है सफ़ेद कपड़ों में, साड़ी में औरत, और उसके हाथ में मोमबत्ती। वो एकदम से उसे देख के डर जाता है और यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है सचिन सचिन, और सचिन के पीछे जाके उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो लोग उस तरफ देखते हैं तो एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत तो दिखती है और उसके हाथ में मोमबत्ती होती है। सचिन, आकाश और तेजस उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। सचिन और आकाश जा रहे थे, तेजस को खींच के लेके जाते हैं। वो आगे आगे और ये तीनों पीछे पीछे। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, सचिन, तेजस और आकाश आए नहीं है, इसलिए ये तीनों जन, रोशनी, रिया और साइली भी गाड़ी से बाहर निकलते हैं इन तीनों को देखने के लिए। तभी ये तीनों जन चिल्लाते हुए आते हैं चलो 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 भूत नहीं करके, और एकदम से जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आकाश, तेजस और सब लोग बोल रहे होते हैं सचिन को चलो चलो जल्दी गाड़ी भगाओ, जल्दी गाड़ी भगाओ। सचिन भी रिवर्स गाड़ी लेता है और भगाता है और एक रोड पे आता है। तभी यहाँ पे उसके सामने ये औरत आ जाती है सफ़ेद साड़ी में, हाथ में मोमबत्ती लेके, वो भूतनी। यहाँ पे वो साइली के साइड पे आ जाती है खिड़की पे और नॉक करती है। यहाँ पे सब लोग उसे देख के डर जाते हैं। सचिन विंडो नीचे करता है, तभी वो कहती है कि मुझे आगे तक छोड़ दोगे। यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। रेणुका बोलती है नहीं नहीं, तेजस और आकाश भी नहीं नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ साइली कहती है ये अकेली लड़की इस जंगल में कैसे जाएगी, इसे छोड़ के जाना सही नहीं है। तो रेणुका कहती है तू ठीक है ना, तू क्या बोल रही है, ये भूतनी को लेके जाना है? ये भूतनी या जो औरत है वो इन सब की बातें सुन रही होती है। रोशनी भी कहती है हाँ काकू जो बोल रही है वो सही है, और तेजस और आकाश भी। यहाँ पे रिया कहती है अरे उसमें क्या है, ये भी तो एक नॉर्मल औरत है। वो उस भूतनी को नाम पूछती है, वो कहती है मेरा नाम छाया है करके। यहाँ पे रिया कहती है देखो वो बोली ना उसका नाम छाया है करके। यहाँ पे सचिन भी कहता है अगर भूतनी होती तो उड़ के जाती ना, उसे लिफ्ट की क्या ज़रूरत है। ऐसे करके आखिरकार परेश भी कहता है उसे आने दो करके। वो पीछे जा रही होती है बैठने के लिए, तभी रेणुका कहती है यहाँ नहीं, आगे जाओ आगे जाओ। यहाँ पे साइली को साइड में होके उसे जगह देनी पड़ती है, वो साइली के साथ आगे बैठती है। और सचिन कहता है तो वो क्या अब तेरी गोद में बैठेगी, लेकिन साइली थोड़ी सी साइड में होती है, उसे जगह देती है। सचिन गाड़ी चलाता है। सचिन उसे कहता है अपनी मोमबत्ती बंद कर दो ना, आप अभी गाड़ी में हो। तो वो कहती है मेरी मंजिल आने तक ये बंद नहीं होगा। सचिन उसे फूंक मारता है तो वो वापस जल जाती है और इन लोगों को डर लगता है। उतने में थोड़ी देर के बाद ये बोलती है कि बस करो। तो सचिन कहता है ये बस नहीं है, कार है। तो वो कहती है बस यहीं पे रोको, मेरी मंजिल आ गई। और वो उतर के चली जाती है और ये लोग अपनी कार भगाते हैं वहाँ से। हर कोई डरा हुआ रहता है। वो कहते हैं सचिन को चलो जल्दी चलो यहाँ से, फिर कुछ मुसीबत आए इससे पहले हम लोग पहुँचते हैं, जल्दी करो।
आखिरकार वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, उस होटल में पहुंच जाते हैं। होटल का एम्प्लॉय सचिन को वेलकम करता है। सचिन एकदम देखने लगता है क्योंकि वो उसने वेलकम सर करके कहा होता है और सचिन को इसकी आदत नहीं होती है। वो सचिन से उसकी कार की चाबी मांगता है। वो कहता है क्या? तो यहाँ पे तेजस कहता है वो कार पार्क कर देगा, तुम चाबी दो। तो वो उसे चाबी दे देता है और वो चला जाता है। यहाँ पे साइली और सचिन बात कर रहे होते हैं कि कितना बड़ा होटल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, हम कभी इतने बड़े होटल में आए नहीं हैं। रेणुका सबको लेके आगे चली जाती है। यहाँ पे सचिन और साइली भी बाद में पीछे से आ जाते हैं और होटल देख रहे होते हैं। बहुत ही लग्जरियस होटल रहता है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं ये देख के। वो इंटीरियर देख रहे होते हैं और ऐसे ही देखते देखते आगे आ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है मैं कब से बैठी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ ट्रैवल करके, ये चाबी कब देंगे करके। और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जा ही रही होती है, उतने में उसका ध्यान एक तरफ जाता है और वो एकदम से चौंक के उसे देखने लगती है। यहाँ पे रेणुका को उस औरत को देख के शौक लगता है जो होटल की एम्प्लॉय होती है। उसे देख के रेणुका बस उसे देखती रहती है क्योंकि वो दूसरी तीसरी और कोई नहीं, जो भूत बन के उनके कार में बैठी थी वो ही है। और वो वहाँ से आ रही होती है और रेणुका उसे देख के एकदम से अपनी हैट अपना गॉगल निकालती है और चौंक के उसे देख रही होती है और वो भी रेणुका को देखते देखते उसके पास आ रही होती है। यहाँ पे सचिन कहता है कि बाबा तेरी बाइको को क्या हुआ, ऐसे शौक लगा, ऐसे क्यों देख रही है? परेश बोलता है मुझे नहीं पता। और सब लोग वहाँ आ जाते हैं रेणुका के पास और देखते हैं तो वही औरत जिसको उन्होंने लिफ्ट दी होती है और वो समझते कि वो भूत है करके, उसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है तू तो वही है ना? वो कहती है एम्प्लॉई सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी साइली कहती है अभी थोड़ी देर पहले आप हमारी कार में थी ना, हमने आपको लिफ्ट दी थी। तो वो कहती है सॉरी लेकिन मैं तो सुबह से यहाँ पे ही हूँ। वहाँ का मैनेजर भी कहता है मैंने 1 घंटे पहले इन्हें यहाँ पे देखा था, ये बाहर नहीं जा सकती करके। और ये सुन के ये लोग सब चौंक जाते हैं कि कौन है फिर ये।